तालिबान रजीम का खवारिज के मेहमान होने का दावा गैर मंतकी। कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर आते हैं? फितरतुल खवारिज अगर पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले करें, इनको कानून के मुताबिक डील करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान। कहा अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुका। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने के वादे पर अब तक अमल न हुआ। अफगान तालिबान रजीम को मिलने वाला फौजी साजो सामान दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, अफगान तालिबान रजीम के साथ है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों मुमालिक मिलकर करते हैं, मगर दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत की बंदिश का मसला सिक्योरिटी और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? अंदरून मुल्क दहशतगर्दों की तश्कील और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DGISPR के सवाल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम गाँव, आमदोरफ्त को कंट्रोल करना तरजीह। मौसर इंतजामी ढांचा न होना गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बाइस। नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में मरबूत निजाम वज़ा। खैबर पख्तूनख्वा में कमी। ईरान से स्मगल होने वाले डीजल की मद में हासिल होने वाली रकम कालादम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 मिलियन लीटर डीजल से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। झूठे हिंदुस्तानी बयानात ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त पर अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए है। इंडियन आर्मी चीफ का बयान कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हो जाएं, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो फिल्म हॉरर बन जाएगी। तर्जुमान पाक फौज की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ। रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। चार से 25 नवंबर तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 ऑपरेशन, 206 दहशतगर्द हलाक। रवां साल मुल्क भर में 67,023 ऑपरेशन, 1,873 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 136 अफगान भी शामिल। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुछ गलतियां हुई जो जानी नुकसान का सबब बनी। 4,000 जवान शहीद और 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए। अब वजीर आजम और फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के नासूर का कला कमा करने के लिए पुराज़्म है। नायब वजीर आजम इसाक डार की गुफ्तगू। मुकाबला क़िरत हर साल कराने का ऐलान। कहा कुरान पाक में फसाद और दहशतगर्दी को खत्म करने का हुक्म है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है, हमने कभी बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। इख्तिलाफात अपनी जगह, हम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा कभी अपना मौक़िफ नहीं बदला, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा। कराची दुबई से आगे था, सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया। बानी MQM के हवाले किया गया, जिसने बोरी बंद लाशें, चाइना कटिंग, भत्ता खोरी दी। अवाम मायूस ना हो, शहर अब बेहतर हो रहा है। मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स बनते नजर आएंगे। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। दीगर जमातों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ औक़ात में तब्दील होता रहा है। पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड, 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनकी जमीन का हक वापस मिल गया। वजीर आला मरियम नवाज की खवातीन के जमीन के केसेस को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत। कहा जमीन के केस के फैसले के फौरी बाद कब्जा भी देना होगा। जमीन के असल मालिक के कब्जा ना लेने तक फैसला अधूरा है।
कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। और 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरआज़म, कहा फाइनल इंतहाई अहम, हर मैच वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्किल हैं। कराची के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। शहर कायद में मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स बनते नजर आएंगे। सड़कों पर दिन रात मेहनत की जा रही है। हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में कराची दुबई से आगे था, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत शहर को तबाह किया गया। पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड, 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनकी जमीन का हक वापस मिल गया। वजीर आला मरियम नवाज की खवातीन के जमीन के केसेस को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत, कहा जमीन के केस के फैसले के फौरी बाद कब्जा भी देना होगा। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन। 1967 से पहले की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। इसराइली जंगी जुराइम का मुकम्मल एहतसाब ज़रूरी। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी, सिफारती, इंसानी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से मुकम्मल इनखला करे। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इस्राइली ड्रोन, तोपखाने और जंगी कश्तियों के हमले। रफा में सुरंग को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटे में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी के बाद शहीद होने वालों की तादाद 353 हो गई। अपने चीफ ऑफ स्टाफ हैसम अली तब्ताई का बदला जरूर लेंगे, वक्त का तयन खुद करेंगे, हिज़्बुल्लाह के सरबराह का ऐलान। यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस के तैयारों में सॉफ्टवेयर की खराबी का इंकशाफ। दुनिया भर में 6320 तैयारों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का फैसला। खराबी दूर होने तक किसी तैयारे को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं होगी। फ़िज़ाई सर्विस में शदीद खलल पड़ने का खदशा। 350 एयरलाइंस एयरबस के तैयारे इस्तेमाल करती है। अमरीकी और भारतीय एयरलाइन सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी। बरतानवी एयरलाइंस का अपग्रेडेशन मुकम्मल करने का ऐलान। परवाज़ें मुतासिर नहीं होंगी। ऑस्ट्रेलिया की न्यूकासल बंदरगाह में कोयले की तिजारत के खिलाफ एहतजाज। माहौलियाती रज़ाकार कश्तियां लेकर समंदर में उतर गए। कोयले की तरसील के लिए मुख्तस बहरी जहाज को लंगर अंदाज होने से रोक दिया। पुलिस का क्रैकडाउन, 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। किसकी जीत किसकी हार, मुकाबला है आर पार। 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, तबले की धुन और चाय को एंजॉय किया। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म, कहा फाइनल इंतहाई अहम, हर मैच वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। श्रीलंकन कप्तान कहते हैं पाकिस्तान सख्त हरीफ है, बहुत से क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद हैं। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्किल। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी का आज आखिरी दिन। मुल्की और गैर मुल्की 12 बॉक्सर्स रिंग में किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की फाइट भी आज होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत शेड्यूल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान नौजवान बॉक्सर्स के टैलेंट से मुतासिर इवेंट को शानदार करार दिया। कामयाब इनेकाद पर पाक आर्मी और पंजाब हुकूमत की भी तारीफ। मजीद इवेंट्स कराने की जरूरत पर जोर। यूएफा विमेंस नेशंस लीग में फ्रांस ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मुकाबला 1-1 से बराबर था। इख्तितामी लम्हात में फ्रांस की एम्बोक ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। फ्रांस के एड्रियन फॉर्मॉक्स की बढ़तरी बरकरार, टाइटल जीतने के करीब। लैटविया के मार्टिन्स और बेल्जियम के थेरी नेवल को पीछे छोड़ा।